नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सीमा पर भारत चीन सीमा पर लद्दाख के आसपास तनाव है, लेकिन राज्यसभा चुनाव भी है। 19 जून को 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और एक बात और खास है कि उसी दिन राहुल गांधी का हैप्पी बर्थडे भी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो सारी सीटें जिताकर राहुल गांधी को बर्थडे गिफ्ट देंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। वो क्यों? हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। आप पूछेंगे राजस्थान से क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, तो उससे बेहतर हालात क्या हो सकते हैं कि वहां चुनाव वो अपने फेवर में कर सकते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? वहां पर अगर आप देखिए तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं और उम्मीदवार कितने हैं? 4। 2 कांग्रेस के और 2 बीजेपी के, यानी एक को हारना ही पड़ेगा क्योंकि 3 ही सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कांग्रेस सत्ता में है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले उनके विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, उनको खरीदना चाहते हैं, और इस डर के मारे सारे कांग्रेस के विधायकों को एक रिजॉर्ट में, एक 5 स्टार होटल में रखा गया पिछले कुछ दिनों से। जवाब में बीजेपी ने भी अपने विधायकों को कि होटल में इस कोरोना काल में रखा हुआ, सारे खाने पीने का इंतजाम भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि रणदीप सुरजेवाला चार्टर्ड प्लेन से वहां पहुंचे हैं हालात को देखने के लिए कि कहीं कुछ तोड़ फोड़ ना हो जाए। सबको शक है कि कहीं सचिन पायलट कुछ ऐसा ना कर दे जैसा सिंधिया ने किया था मध्य प्रदेश में। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस का घर ठीक ठाक है, लेकिन डर तो कुछ है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अगर आप देखिए, वहां से कांग्रेस के एक बड़े नेता केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल के अलावा नीरज डांगे को टिकट दिया है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि यहां बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को टिकट दिया है। यहां अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, तो साफ साफ तस्वीर हो सकती है। कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। ये जो कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, उनमें मायावती की पार्टी बीएसपी के 6 विधायक को भी तोड़ करके शामिल कराया गया है। इस हिसाब से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की है, क्योंकि जितने उन्हें जितने वोट चाहिए उतने वोट उनको हो जा रहे हैं। बीजेपी के 72 एमएलए हैं और हनुमान बेनीवाल जो कि जाट नेता हैं, उनकी पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन है। इस हिसाब से बीजेपी के 72 जोड़ 3 75 पर ही आंकड़ा रुक जाता है। इस गणित से पार्टी का एक ही उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन दूसरे की हार लगभग तय है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और आपको एक खास बात बताऊं कि यहां पर लग रहा है एक सीट के लिए 51 वोट चाहिए राजस्थान में। इस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस वाले ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर में तोड़फोड़ हो सकती है। अब हम चलते हैं गुजरात यानी पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य। और मैं थोड़ा 3 साल पीछे फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल ने यहां बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया था जब 2017 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे और अहमद पटेल 1 वोट से जीत गए थे। क्या इस बार भी कांग्रेस ऐसा करिश्मा कर पाएगी? उम्मीद तो लगभग नहीं है। गुजरात में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो यहां पर देखिए कि माफ कीजिएगा, राज्यसभा की 4 सीटें हैं और उम्मीदवार कितने हैं? 5। जीतना 3 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी के। बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार हैं वहां पर? बीजेपी के 3 हैं और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं। एक शक्ति सिंह गोहिल जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिहार और दिल्ली के प्रभारी हैं, और इसके अलावा अमर सिंह सोलंकी। ये 2 राज्यसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने यहाँ खेल खराब करने के लिए, किसका? कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए यहाँ 3 उम्मीदवार उतार दिए। ये 3 उम्मीदवार जो हैं वो हैं, आपको बताऊं कि आपको पहले मैं बता दूं कि यहाँ जीतने के बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं, अभय भारद्वाज, रमीला बेन पारा और नरहरी अमीन,
यहाँ एक सीट जीतने के लिए 35 वोट चाहिए और बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। तो 35 को अगर 3 से आप जोड़ें, यानी एक एक तो 35, 35, 70, 105 विधायक ही चाहिए और बीजेपी के पास ऑलरेडी 103 विधायक है। यानी यहाँ बीजेपी को बहुत मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी सी तोड़फोड़ करनी होगी, इधर 1-2 का जुगाड़ करना पड़ेगा तो उसका काम निकल सकता है। कांग्रेस के कितने विधायक हैं यहाँ पर? कांग्रेस के 65 विधायक हैं। जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 77 विधायक थे, धीरे धीरे करके कुछ विधायक टूटते चले गए और कांग्रेस के पास बीटीपी के विधायक हैं, एनसीपी का एक और एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के नेता राजीव साटव कहते हैं कि राहुल गांधी को हम दोनों सीट बर्थडे में गिफ्ट कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक जो कि पहले उम्मीदवार हैं शक्ति सिंह गोहिल और वो बड़े नेता है, उनकी जीत पक्की है, लेकिन अमर सिंह सोलंकी की हार लगभग तय मानी जा रही है। इस हिसाब से बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवार जिताने में कामयाब रहेगी। सबसे कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो बीजेपी में चले आए। उनके साथ 24 विधायक भी कांग्रेस छोड़ करके इधर से उधर बीजेपी में चले आए, यानी 24 सीटें वो सब की सब खाली हो गई हैं और यहाँ कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और साथ ही फूल सिंह बरैया जो बीएसपी के कभी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, दलित नेता। दिग्विजय सिंह की जीत तय मानी जा रही है। कमलनाथ यहाँ हिसाब बराबर करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले आए, कमलनाथ सरकार गिर गई। अब कमलनाथ इसी राज्यसभा चुनाव के बहाने हिसाब बराबर करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ पर हैं 3 और उम्मीदवार कितने हो गए? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं, उनकी जीत तय मानी जा रही है। यहाँ एक सीट के लिए 52 वोट चाहिए। बीजेपी के 107 विधायक हैं, यानी 104 उनको वोट चाहिए, तो आराम से हो जाएगी। इस हिसाब से जीत तो करीब करीब तय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कमलनाथ बार बार दावा कर रहे हैं कि वो उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन और कांग्रेस के पास अगर हम देखें तो 92 एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के 1, बीएसपी के 2 और 4 निर्दलीय भी उनके साथ हैं और ये मिलाकर के 99 ही होता है, तो वो जीतने के आसपास पहुंच नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से माना जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी उम्मीदवार की जीत पक्की है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है। फूल सिंह बरैया का पत्ता कट सकता है। अब चलते हैं झारखंड। यहाँ भी कांग्रेस फंस गई है भाई। गुजरात में फंसी, राजस्थान में कुछ कहा नहीं जा सकता है और झारखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 2। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके नेता हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने भी एक उम्मीदवार उतारा है। उनके पिता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो हैं वो जेएमएम के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी ने भी एक उम्मीदवार उतारा है। राज्यसभा की सीट यहाँ 2 है और यहाँ भी मुश्किल में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आप देखिए, यहाँ जीत के लिए 27 वोट चाहिए, सिर्फ 27 वोट। 29 वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो 27 वोट उनको मिल गया, 2 बचे रह गए, यानी 2 कांग्रेस को मिल सकता है। बीजेपी के 2 वोट बचे हैं। कांग्रेस के हैं 17 विधायक, तो 17 विधायक कांग्रेस के हुए, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, आरजेडी का 1 विधायक है उनके पास। इस हिसाब से सीपीआई एमएल का 1 और एनसीपी का 1, तो मामला जो है वो 20 से ऊपर 21 से ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के 25 एमएलए हैं और सुदेश महतो की पार्टी आजसू के 2 विधायक उनके साथ हैं, यानी 25 जोड़ 2 27 हो गया। और सरयू राय जिन्होंने कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, बीजेपी के बागी नेता हैं, उनका भी समर्थन मिल गया है और एक और निर्दलीय का भी समर्थन उनको मिल सकता है। इस हिसाब से कांग्रेस भी यहाँ हारती नजर आ रही है। तो जो 19 तारीख को नतीजे आएंगे राज्यसभा के, वो लग रहा है कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राहुल गांधी का बर्थडे होते हुए भी नतीजे उनके लिए कुछ मीठा मीठा नहीं कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।